लेकिन सीता जी कहती हैं, शब्द समझिएगा, उन नरों से तो तुम बानर अच्छे, जिनके दिल में काम कथाएं भरी हैं, दाम कथाएं भरी हैं, चाम कथाएं भरी हैं, उन नरों से तो तुम बानर होते हुए भी अच्छे हो। चाहे भले ही वे नर हैं और तुम वानर हो, लेकिन जिसके कथा में, जिसके हृदय में राम कथा है ना, वो उन नरों से लाख गुना बानर होते हुए भी पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है? अब है नर और खा रहा है मांस मदिरा, तो काय को नर है? वो तो बानर से भी गया बीता है। तो वो तुम बानर होते हुए भी उन नरों से लाख गुना अच्छे हो, बोले जिनके राम कथा नहीं है हृदय में। और हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ तो मोह लागी अति भूखा। सीता जी बोली, बेटा भूख तो लगी है, रास्ता में कोई ढाबा होटल माते आयो तुम राम जी के पास थे, कोई ना मिलो? बोले मिले तो होता है, पर खवावे वाले नहीं, खावे वाले मिले। खवावे वाले नहीं, खावे वाले मिले। एक सुरसा मिली, वो कह रही थी मैं खा जाऊंगी। सिंह का मिली, कह रही थी खा जाऊंगी। लंकिनी मिली, क्या कह रही थी? हाँ खा जाऊंगी। चोर, मैं मोर आहार जहां लगे चोरा, बोले खा जाऊंगी। बोले एक खवावे वाली नहीं मिली। अब आप मेरी माँ हो, आप खवाओगी तो खा लूंगो। बोले बेटा खावे की तो जा लंका में सोचियो मत, तू तो जब तक एक आध फलू मुँह में दे पाओ तब तक तो ही खा जाएंगे। सीता जी ने जब देखा कि बंदर छोटा सो है, तो भाई देख के सोचने लगी। हनुमान जी बोले कि जिन राक्षसन की बात कर रही हो? बोले हाँ। बोले ते न कर भय माता मोहिना, बोले इनको बहना है, ये बड़े तगड़े तगड़े राक्षस हैं, तू तो नेक सो बेटा। बोले ना मैया मैं देखता मैं छोटा हूँ, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बोले मोह जिनको मोह कोई भय नहीं है, अब तो केवल आपको आशीर्वाद दे। बोले मैं नहीं दे पाऊंगी तो देख करके। तो बोले मैं जो हूं वो दिखाऊं? बोले हाँ दिखा दे, शायद मेरे मन में विश्वास रह जाए। हैं तब फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अपना रूप दिखाया है। उसी रूप का जो है ना हमारे तेहरा पे हनुमान जी की मूर्ति है ना, है वो ही अशोक वाटिका में जो हनुमान जी रूप दिखायो वही को प्रतिबिंब है तेरा पे। बड़े हनुमान जी, बोलो हनुमान जी महाराज की। तो जैसे हनुमान जी के मालिक ने यानी कृष्ण ने गीता सुनाते समय अर्जुन को रूप दिखाया है, तब अर्जुन को विश्वास हुआ। ऐसे ही माता जानकी जी को रामदूत ने, श्याम दूत ने अपना रूप दिखाया। सोई सीता जी बोली अब तू खूब खा, अब मुझे चिंता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तो खावे वालों कोई या लंका में है। बोले तो ठीक है। लेकिन हनुमान जी ने देखा जाए तो एक गड़बड़ी करी। भाई खावे की परमिशन मिली, तोड़वे की थोड़ी ही मिली। और वे बाप तोड़े न लगे हैं, पेड़ ने तोड़े, डाल ने तोड़े, राक्षस ने पतो परी को कोई बंदर आयो है। तो राक्षस एकदम मैंने तो पहले की आदत परी कि चाहे जा धर तोड़ता है रावण के बल के मारे, चाहे जा तोड़ देता है, हड्डी तोड़ देता है। अब बिना का पता ही क्या कि कोई और आयो है। सो दौड़े दौड़े आ रहे, झुंड के झुंड पकड़वे के लिए, बंदर मारवे के लिए। अब वे तो सामान्य बंदर समझो, हनुमान जी ने जो सौते आगे आ रहे हो माँ में नेक न्यो करके दे, हल्को सो, बहुत हल्को, बहुत ही ज्यादा हल्को, जो हनुमान जी के बल को पार का
है तो बहुत ही हल्को धरियो, दयो सो ऐसो गिरियो, ऐसो गिरियो, उठ्यो नहीं, उठेगो, उठ्यो नहीं, उठेगो। सो पीछे जो झुंड आ रहे हो सो बिना के एकदम ब्रेक लग गई आगे बागे देख के। बेंजू देख रहे जो उठेगो को ना उठेगो, बगल बा बोले उठे, अब ना उठ रो, बोले चौंक, बोले उठेगो, बोले हम आगे ना जा रहे हैं। तो पीछे तो एक सेना की टोली भगी चली आ रही है। सो आगे भाई तो बोली कैसे रुक गए रे, चलो चलो। तो आगे भाई बोले पहले आगे भाई देख ले, वो हालो करानो हो तो जाओ भैया, हम ना जा रहे, हमारे तो बालक बच्चे हैं। ये पुलिस की जो टोली जाती है ना, कहूँ पकड़े हुए का है तो क्यों आगे ज्यादा नहीं बढ़ते, पीछे बालक हैं, घर है, परिवार है। और वो गुंडा भी जो होता है बदमाश, वो भी उधर से ये आवाज देता है कि दरोगा जी बालकन को ध्यान रखो, जाओ अपना काम करो, हैं। यूं करके कई जगह पुलिस की वो लौटाई जाती है कि बालकन को ध्यान रखो, हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं है, हैं। सो जो उनसे कही कि आगे अपने हमारे तो भैया बालक बच्चे, हम आगे नहीं जा पाएंगे, जिन्हें उठना हो सो जाओ। हनुमान जी ने इशारा करो कि आओ 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 आओ। वो बोले भैया ना, हम पे गलती है, हम तो जा रहे। बोले जाओगे कैसे, यहाँ आए के लौटोगे, हैं। तो हनुमान जी ने एक छलांग लगाई सबके बीच में, नेक नेक करपटी पे नेक नेक हल्को हल्को दो कि मरे नहीं है। सो बोने समझी कि जब नेक दो तब जी हाल है। सो बोले हमें मारो मते, जो तुम कहोगे सो करेंगे, जो तुम कहोगे सो करेंगे। तो संत क्या चाहता है, संत चाहता है कि सब में प्रेम रहे, सब में मुख में भगवान को नाम रहे, आपस में एकता रहे, हैं। देखो जो वकील होगो, वो जो सवेरे अगरबत्ती लगावेगो तो भगवान ते यूँ कहेगो कि हे भगवान जी कैसे करके 2-4 केस, हैं। और हमारे बालक ने बताओ ही ना, वकील साहब कहाँ बैठे हैं। हम बुराई ना कर रहे, ये हमारा वकील है और प्रधान भी है, तो पहले ही जहाँ पे बिचाए में बहुत चोट पड़ेगी, अब चोट नहीं देंगे, ठीक है। बढ़िया बालक है, बहुत अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं 2 तरह की भावना रहती हैं। एक जगह एक हॉस्पिटल को हमारा चेला रहे जलेश्वर साइड को, वहाँ ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवायो। वकील साहब कहूँ कि प्रधान जी कहूँ, या जो कजू कहो सो, है ना। हाँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवायो। मेरे पास आयो, गुरुजी आशीर्वाद दो। मैंने कि बीमार है भी को बोले ना है, मेरो ऐसा उद्देश्य ना है। मैंने तो का उद्देश्य है, बोले मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे यहाँ जो आवे बस ठीक है कि जावे, मैं ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। तो इनका उद्देश्य तो अच्छा हो गया। और एक ऐसा आता है कि महाराज कैसे करके सीजन चल जाए, अब के खर्चा पानी न कर आवे, जो मैंने जहाँ में लगाया का इतने करोड़ हैं, वो एक आधे सीजन में करवा दो, फिर चाहे चले चाहे तो सीजन को मतलब गड़बड़ होता है। ऐसे ही एक वकील ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र का होता है उस क्षेत्र में सबके प्रति ये कामना करता है कि मैं FIR दर्ज नहीं होने दूंगा, घर को मामलो घर में ही सिलटाओ, क्योंकि कर्ज बाकी केस की लूट एक बेर काउते लग जाते का है, फिर छूटवे में महीना नहीं, साल नहीं, कभी कभी तो जो है बचपन में केस लगे और बुढ़ापो है हो, लेकिन अभी समाप्त। तो इनको जो जानते हैं वो अपनों को बचाने की कोशिश वो भी होते हैं। लेकिन 90% में कहूं कि चील चाहती है कि कोई पशु मरे, और डॉक्टर चाहता है कि थोड़ी सी बीमारी हो, हैं, वकील चाहता है कि झगड़े हों। लेकिन जब संत के पास कोई बात आती है तो संत चाहता है कि मेरे क्षेत्र में प्रेम हो, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, हैं। तो भैया हनुमान जी ने कही कि देखो भैया मैं चाहता हूं लंका में भी सुख और शांति आवे, हैं, इसलिए राम को नाम बोलो। अब राम को नाम तो बिना को ना तो ही नहीं है, तो हैं बे तो जो हर समय मारो, खाओ, कूटो, लूटो, यही करते। उन्हें को बोले नहीं, बोले कैसे बोलता है। तब हनुमान जी ने सिखाया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
लंका निवासी हो, सब बोलो, ताली बजाते हुए बोलो। तो सब बोल, नहीं तुम तो ना कह रहा, तुम तो मेरे सलेम बाद के हो और तुम तो पुराने हो, पुराने हो। यहाँ तो खानदान में ब्लड में हमारे रमना बाबा पे फक्कड़ बाबा हैं, रग रग में राम का नाम भर के गए साहब। यहाँ तो सिखाने की जरूरत नहीं, कि मोती आवाज निकालो तब तक तो लोग ले जाते हैं अधर, चाहे कीर्तन हो चाहे भजन हो, मोहम्मद निकारवे की जरूरत है। लंका की बात कर रहा हूँ। सो लंका में हनुमान जी का बोलो, अब भी बोलने लगे। एक टोली तैयार रह गई, बाकी आवाज गई तो दूसरी टोली जो है देखने लगी कि लंका में ये क्या हो रहा है, लंका में। तो भक्के आई टोली, तो जो नीचे कीर्तन कर रहे का सारे कहे, इशारे दे कर इतकू मत आओ, नहीं हम जैसी है जाओगे जाओ, हैं जैसे कथा पांडाल के लोग कहते हैं ना कि वहां मत जाना जादू हो जाता है, जो जाता है फिर लौट के आता फिर वो वहीं का हो जाता है। तो इसलिए वे कह रहे हैं यदि जा घेराते बचन हो तो वहीं रहो, हैं। लेकिन प्यारियो, जब हनुमान आता है तो घरों में जा करके पुकार करके बुला करके कहता है कि राजी ते आ जाओ, निकाउदना जो है गैर राजी आमनो, और कबू नहीं आओगे, कैसे नहीं आओगे। तो बादना जे ही तुम्हारे आसपास के लोग जो है जा नाम है बुलवाएंगे कि राम नाम सत्य है, पर फिर तुम बोलवे लायक तब बुलवाएंगे जब बोलवे लायक है। श्री राम जय राम। कितने लोगों को याद आ गया, यही मेरी सबसे पुरानी धुन है, ये मेरी सबसे पुरानी धुन है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा लग रहा है सलेमबाद में 20 साल पुराने क्षण आ गए हों। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि समय लौट के नहीं आता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 20 साल पुराने वो क्षण आ गए हों। कौन से? महावीर के घूरे वाले, महावीर के घूरे वाले। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो बोलो बोलो, श्री राम, हाँ श्री राम। जो टोली दूसरी आई थी, हनुमान जी ने कूद के बिना में 2-4 में धरी। बोले मारते क्यों, बताओ क्या करना है। बोले जैसे वो बोल रहे तैसे बोलो। सो 2 टोली है गई, एक सलेमबाद की एक हकीमपुरा की, हैं 2 टोली है गई, एक सलेमबाद की एक हकीमपुरा की। फिर धीमे धीमे टोलियां बनती चली गई। गांव गांव में सवेरे जगत खेम ढोलक उठाई, मजीरा उठायो, हैं ओ श्री राम जय जय श्री राम, ओम श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम, श्री राम, मेरे राम मेरे बात बताऊं, जा कथा में तुमते आगे अनार देवी जा रही है, जाना कहू तो लेनो देनो है, मस्तराम मस्ती में आग लगो सब बस्ती में। पूरो आनंद कथा को त्यो पूरो ध्यानो, को आयो को गयो। उन्हें सफेद रहेंगे, इंटरवल में सब मिल लियो। आओ हरि बोल। अरे रुको भाई, पहले की आदत पर है जन हरि बोल पे आज बजवाई देता हूं थोड़े से, ठीक है।
पर सुनो मेरे ऊपर तो सबके ऊपर, मेरे संग ही नीचे कर लियो हाओ। गिरिराज महाराज की। हे भगवान, ट्रेनिंग पूरी जो की त्यों लगी भई है, काऊ के नेक जंगन आई इतने दिनन में है। हे भगवान, वजनों को भलो करियो, भैंस दूध देती रहे हैं, दुकान चलती रहे, धंधे चलते रहे, इनके घर में प्रेम और आपस में शांति बनी रहे हैं। हे रामायण मैया, जिन तो जो के त्यों ही नहीं करे बिल्कुल। हरि बोल। भगवान, तुम्हारे दरबार में जिन्होंने ऊपर हाथ करके भाव से तालियां बजाई हैं उनका भला करना, और जिन्हें ना बजाई बिना के हाथ या तो होंगे नहीं है। और भगवान तेने दे दे हो धोखे तो बिना के हाथ राखे लायक तो रही है, तेरे काम नहीं हमें ऐसे हाथों को बिना को काय गुदे राखे बिनते। जय बोले। बहुत सुंदर। अब एक नीचे ही हाथ करके बजाएंगे भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। हनुमान जी ने एक बंदर को, राक्षस को पकड़ा और ऐसे पकड़ करके और ऐसे हाथ पे न्यों घिस्यो, न्यों बाको मोह और घिस के बाकी नाक खुर्रे गई, होठ फट गए हैं, और पूरा मोह जो है ना ऐसा बन गो जैसे सलेमबाद और भाई वाली रोड। न गड्ढा गुड्डू से ना थोड़े से हैं, न गड्ढा गुड्डू से कम गड्ढा से कम गुड्डी सी है, ऐसे करके ऐसी रोड बन गई। एक बाय जो पकड़ के जो छोड़ दो, अब वो काऊ लाए के बेचारा मुँह दिखाए भी लाएगा, अब कोई पहचाने होगा भाई घर घस जाएगा। तो भगवान यही करता, राम का दूत यही करता है। यदि राम का नाम नहीं लोगे तो ऐसा कर देगा कि एक दिन संसार वाले तुम्हें पहचानेंगे नहीं, और तुम संसार वालों को नहीं पहचान पाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। एक राक्षस पकड़े और न्यो पकड़ के और न्यो धरती में वाको मुँह गाड़ दो, काफी देर तक गाड़ के रखे, जब सांस नहीं मिली फड़फड़ा के अधमरियो सो है तो निकाल के न्यो फड़फड़ायो, ठीक हो जिंदे हो, बोले हाँ नेक नेक रह गए जिंदे हैं। तो बोले जाओ रावण से कहना कि बंदर आया है और ऐसे ऐसे करवा रहे हो, न्यो करवा रहे हो, कह दियो जाके जा। सो गयो, महाराज 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 बंदर आया है, बंदर है। बोले बंदर? बंदर नहीं बंदर। बोले बंदर छोटा हो तो बंदर नहीं है, बंदर। बंदर तो बात नहीं। बोले कैसो बंदर? बोले बंदर नहीं समझ, मरकट है, मरकट। बोले कैसो मरकट? बोले मारता है और काटता है, मरकट मारता है और काटता है। बोले बंदरों का तो हम लोग नाश्ता करते हैं। बोले वो नाश्ता बार होना, हाँ वो तो कचू है। ओए अक्षय कुमार बेटा जरा आना, देखिए जरा को बंदर आएगा। तो अक्षय कुमार गयो, देख रो तुम कीर्तन है रो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अक्षय कुमार
मारे निकला है, ये क्या हो रहा है? तो एकदम बेचारे राक्षसनों को वॉल्यूम धीमे है वो। ध्यान रखिए, जिनके आने की धमक से हमारी साधना कम होने लगे, समझना वो राक्षस खानदान का है, वो रावण का कोई बेटा है, कोई मोह का चेला है? कोई न कोई मोह की, अज्ञान की, अभिमान की संतान है, जिसके मिलने से भजन धीमे हो जाए, भजन में बट्टो पड़े, भजन जो हमारा कम होने लगे। जैसे ही वहां की धमक सुनी, वॉल्यूम कम होने लगा, तो इधर से हनुमान जी ने न्यों पूछ करके न्यों फटकारी, बोले क्या हुआ? तो एकदम हनुमान जी के डर के मारे सोई वॉल्यूम बढ़ गया। अब जिनते बेतारे इनते जियाफत के वामाऊ देखे तो मरे, और जामाऊ देखे आगे कुआ पीछे खाई, और दोनों तरफ से हनुमान जी ने कहा, ए राक्षसों, किसकी चिंता करते हो? अब राम का दूत आ गया है, तुम्हारे हृदय में राम आ गया है, अब ऐसी राक्षसों से डरने की जरूरत, अब तुम्हारे मुख में राम का नाम है, चिंता मत करो, अभी दिखाता हूं तुम्हें करिश्मा। एक पेड़ उखाड़ रहे हो, और उखाड़ के और वाके खोपड़ी सहे जाकर गए धड़ा, बई को पेड़, बई को बेटा सू पड़ा। कोई पूछे तो साहब हम देखो, अदालत सबूत मांगती है, गवाह मांगती है मुलजिम का, है तो कहेगा साहब पेड़ू मेरो नाव, छोरू मेरो नाव, बई को पेड़ और बही को बेटा। सच बात तो ये है कि रामन का हुकुम मारत हैं, इतने भोले राम और दुष्ट खुद ही मर जाते हैं, करे करे खोटे। अपने कर्म से मरता है व्यक्ति, है अपने कर्म ही उस व्यक्ति को मारते हैं। अक्षय कुमार को देखा, नाम था अक्षय, चेक करके देखो तो 6 है गो। उसके बाद मेघनाथ आया, चारों तरफ जो है एक ही ध्वनि, श्री राम बोलो करो, श्री राम, ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम। मेघनाथ आया, युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर हनुमान जी ने सोची कि कभी कभी सामने वाले की दम फुलाने के लिए थोड़ा कोई पहलवान ऐसा होता है, पहले पिटता है, और इतना पिटता है कि पीटने वाला पीटते पीटते थक जाए, हैं, और बाकी सांस भूल जाए, फिर वो अपनी स्टेमिना को निकालता है, और फिर बाकी झाम उतारता है। जो अच्छा पहलवान होता है, जिसकी स्टेमिना ज़्यादा होती है, बीच में हारता है वो, और पब्लिक की सिंपैथी मिलती है। ऐसा हारने के लिए अपने आप मेघनाथ के ब्रह्मपाश में बंध गए। जब वे बंध गए तो उन्हीं राक्षसों से कहा उठाने के लिए, जो राम राम बोले गए, बोले उठाओ इस बंदर को। मेघनाथ ने कहा, मेघनाथ रथ पे चढ़ गया, और वे बंदर जब उठावे के ले गए और डरपट उठावन लगे, तो एक जना बोलो डर पे का ही रहे हो, अब तो जी बंधे रहो है। दूसरो बोलो पूछ तो खुली है जी, हाथ पाँव ही तो बंधे हैं, पूछ तो क्यों। राजवीर जी ककरारी के हमारे बहुत प्रिय और पुराने, यदि जब तक का हिंदुस्तानी की पूंछ खुली है ना, तब तक विदेशी राक्षस कांपते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जरूरी नहीं है हाथ खुले हों, हमारे यहाँ कभी कभी दंगल में देखना, बिना हाथों वाले भी कुश्ती में ऐसे झपट मार के आते हैं कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा जाती है। तो एक जन बोलो हाथ पाँव ही तो बंधे हैं, पूछ तो, ऐसे आपस में बात कर रहे। तब तक हनुमान जी ने नेक आंख खोल के नेक जो फुरफुरी सी लई, सो अपने आप बोली हम बढ़े गो, बोली बोल तो रहे हैं। राक्षस कह रहे कि बोले तो, प्यारे हो, बस रामदूत की यही बात है, जो संत होगा, जो साधु होगा, उसकी दृष्टि पड़ने से साधना बढ़ती है, उसकी कृपा दृष्टि पड़ने से साधना बढ़ती है, और दुष्टों का संग होने से
वासना बढ़ती है, कामना बढ़ती है, भीतर की जो है ना झंझावात बढ़ता है। हमारा तो कह बोझिए भैया, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। महापुरुष के संग से बड़े बड़े विकार भी राम राम बोलने लगते हैं। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे।